जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं जो यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी टेट, एस टेट या फिर जहां पर भी, चाहे बिहार हो यानी हिंदी भाषी क्षेत्र में जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है वह सभी जगहों के लिए आपका प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा और लोगों को जोड़ने के लिए भी कहिए। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि थोड़ा तबीयत इस समय कम सही रहती है। फ़िलहाल आप जाने दीजिए, हम सभी अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक की शुद्ध वर्तनी हमें बताना है। इन चारों विकल्पों में कोई एक ही सही है। जैसे खिवैया लिखा हुआ है तो खिवैया नहीं होता है, क्या होता है? खेवैया होता है। ये भी गलत है। न्यौछावर होता है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, अनन्नास। निरपेक्ष भी इस प्रकार नहीं होगा। निरपेक्ष इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत का हमें तत्सम शब्द बताना है। भभूति, बभूति, भवभूति, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, विभूति। भभूत का तत्सम विभूति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पृश्य शब्द का विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग हम करेंगे? विलोम शब्द हमें बनाना है किसका? स्पृश्य का। जब हम स्पृश्य में आ जोड़ेंगे तो हमारा अस्पृश्य हो जाएगा, जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा अस्पृश्य। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आ होगा, हमें आ जोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिकूल और क्या है, नमकीन शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है? प्रतिकूल में उपसर्ग बताना है हमें और नमकीन में प्रत्यय हमें बताना है। तो हमारा कूल मूल शब्द हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। यानी हम देखें तो पहले प्रति होगा, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हट जाएंगे या कट जाएंगे। तो प्रति होगा। नमकीन में ईन यानी बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई वाला होगा। तो हमारा राइट आंसर डी सही हो जाएगा। प्रति उपसर्ग है और ईन प्रत्यय है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सालों साल और देवा असुर, देवासुर यानी देव और असुर शब्द में हमें समास बताना है। तो सालों साल में क्या होगा और देवासुर में क्या होगा? देवासुर का जब विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो देव और असुर होगा, यानी लास्ट में द्वंद्व समास होना चाहिए। तो सभी में देखें लास्ट में यहाँ पर द्विगु समास है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा अगर आपको नहीं पता है तब। और पहले में क्या होगा? सालों साल अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर देखें तो अव्ययी भाव था लेकिन यहाँ तत्पुरुष दिया था, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया था। 3 ऑप्शन। तो हमारे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सालों साल, साल
के बाद साल यानी हर साल, तो क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। सालों साल में अव्ययी भाव समास। देव और असुर यहाँ पर द्वंद्व समास। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक शब्द में हमें समास बताना है। सॉरी, प्रधानाध्यापक में हमें प्रधानाध्यापक में समास बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। प्रधानाध्यापक यानी प्रधान है जो अध्यापक, क्या प्रधान है जो अध्यापक यानी अध्यापकों में जो प्रधान होता है। यानी हम सभी जानते हैं कि अध्यापक तो होते हैं सभी स्कूलों में, लेकिन वहाँ पर एक प्रधान होता है यानी उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रधानाध्यापक यानी हमें प्रधानाध्यापक में कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वधू का बहुवचन क्या होगा। हमें बताना है वधू का बहुवचन क्या होगा। वधुएं, वधुओं, वधुएं, वधुएं, तो बहुवचन जो होगा वह राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहु का बहुवचन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। हमें बताना है ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। ईकारांत क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं ई लिखा है, यानी जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा ना हो लास्ट में। नदी ये भी ईकारांत है। टोपी ये भी ईकारांत है। उदासी यह भी ईकारांत है। लेकिन पहिया में क्या है, आ आया है, तो यह आकारांत है। क्या है, आकारांत है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाज तेजी से झपटा। वाक्य में अव्यय हमें बताना है। कालवाचक वाक्य, कालवाचक में हमें समय दिया जाता है। स्थानवाचक में स्थान के बारे में बताया जाता है। परिमाण के बारे में, परिमाणवाचक में परिमाण यानी नाप तौल के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर अव्यय कौन सा है, रीतिवाचक अव्यय है। क्या है, रीतिवाचक, यानी तेजी से है इस प्रकार से शब्द हैं तो रीतिवाचक है। अगला क्वेश्चन है वह गलत होने से डैश डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। वह गलत होने से बहुत डरती है, तेज डरती है या अचानक डरती है, धीरे धीरे डरती है। क्या, वह गलत होने से बहुत डरती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें क्या बताना है कि इनमें से कोई एक बैल का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। ऋषभ ये भी बैल का है, वृषभ बैल का है, बलिवर्ध, बलिवर्ध यह भी बैल का है। बचा एक सुरभि या सुरभि, तो यह बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो सुरभि किसका है, यह गाय का है। किसका, गाय का है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची है। तो हमें बताना है कृष्णा का पर्यायवाची है राधा, रुक्मणी, यशोदा नहीं है। तो कृष्णा का पर्यायवाची जो है वह होता है द्रौपदी। क्या होता है, द्रौपदी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
कल्पित का विलोम है। हमें बताना है कल्पित का विलोम। कल्पनाहीन, कल्पनायुक्त, प्राकृतिक। कल्पित का यानी कल्पना यथार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्पित का विलोम यथार्थ हो जाएगा। अगला है सामान्य शब्द का विलोम हमें बताना है। क्या? सामान्य का विलोम हमें बताना है। सामान्य का जो अर्थ होगा वह तो श्रेष्ठ हो जाएगा, लेकिन हमें विलोम बताना है इसलिए विशिष्ट हो जाएगा। क्या होगा विलोम? विलोम हमारा विशिष्ट हो जाएगा। अगला है चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो, जिसकी चिंता करना उचित हो, जो चिरकाल तक जीवित रहे, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। तो चिन्हित के लिए उपयुक्त वाक्य हमें चुनना था। तो जो हमारा है राइट आंसर, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे ही हम चिन्हित कहते हैं या बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। जैसे हम किसी वस्तु पर, किसी पेड़ पर या कहीं भी किसी भी चीज़ पर निशान लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम उस पर चिन्ह यानी हम उस पेड़ को या उस वस्तु को चिन्हित कर चुके हैं, यानी जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में यण संधि का उदाहरण है। हमें बताना है यण संधि का उदाहरण। विस्मयादि, जब विस्मयादि का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विस्मय धन आदि। तो यहाँ से आ हो जाएगा और इसमें से आ हो जाएगा। जब दोनों आ मिलेंगे तो दीर्घ होगा, यानी दीर्घ संधि विस्मयादि में है। और हमसे पूछा है यण संधि। स्वेच्छा में अगर देखें तो क्या होगा? स्वाधन इच्छा हो जाएगा तो स्वेच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। इसमें दीर्घ संधि, यहाँ पर गुण संधि। परमौज में परम धन ओज हो जाएगा। क्या होगा? परम धन ओज। तो यहाँ पर अगर देखें तो डबल मात्रा हो रही है तो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या? एक दध्ययोदन। क्या बचा? दध्ययोदन। तो इसमें हमारा क्या है? यण संधि है। तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या लिखेंगे यह देख लीजिए आप। संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? दधि धन ओदन हो जाएगा। दधि धन ओदन हो जाएगा। यहाँ पर ई या ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वहाँ पर यण संधि होता है। और यण संधि में ई के स्थान पर क्या होगा? या, रा, वा हो जाएगा। क्या होगा? या, रा, वा, यानी अंतस्थ व्यंजन आएगा। आप ट्रिक के माध्यम से समझें तो दूसरा या तीसरा वर्ण आपको अधूरा मिलेगा,
यहाँ पर धा अधूरा है और उसके बाद कोई भी अंतस्थ वर्ण आ जाता है तो वहाँ पर यण संधि हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए या आधे धा के बाद या आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर यण संधि है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमें वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाना है। जैसे उसने BSc B.Ed पास किया, तो हमें यहाँ पर जो विराम चिन्ह है उसे लगाना है। तो यह हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में है, तो यहाँ पर तो विराम चिन्ह सही है, लेकिन यहाँ पर C में लगा है, B और S में नहीं लगा है। यहाँ पर B में लगा है S और C में, S में नहीं लगा, C में लगा है। तो यानी ये सही है, यानी B.Ed तो सही है, BSc गलत है, ये दोनों गलत हो गए। इसमें देखिए तीनों में नहीं लगा है, तो हमारा राइट आंसर देख, इसमें B में भी लगा है, S में भी, C में भी, और B.Ed तो पूरी तरीके से सही लिखा हुआ ही है। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज्जत खराब ना होने देना। क्या? इज्जत खराब ना होने देना मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। पानी उतारना नहीं, पगड़ी उतारना, मुंह की खाना। इज्जत खराब ना होने देना यानी मक्खी नाक पर ना बैठने देना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रस को हम रसराज कहते हैं? क्या? रसराज कहते हैं, यह हमें बताना है। तो आप सभी जानते हैं श्रृंगार रस को ही हम रसराज की संज्ञा देते हैं। किसके? श्रृंगार रस को। तो राइट आंसर हमारा श्रृंगार रस हो जाएगा। अगर स्थाई भाव की बात करें तो इसका स्थाई भाव रति होता है। हास्य का हंसना हो जाएगा, या हंस कह सकते हैं। वीर रस का उत्साह होगा। शांत रस का निर्वेद हो जाएगा। स्थाई भाव स्थाई भाव आप सभी याद करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? विभावानुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थाई भाव। तो किसका नहीं है ये पूछा है। तो विभाव का भी है, अनुभाव का भी है, संचारी भाव का भी है, लेकिन स्थाई भाव का नहीं है भरत के रस सूत्र में। सूत्र क्या है? विभावानुभाव, संयोगात्रस, निष्पत्ति, इस प्रकार से है। अगर थोड़ा सा गलती हुई हो तो आप सभी देख लेना। विभावानुभाव, संयोगात्रस, निष्पत्ति इसी प्रकार से है। तो आप सभी यानी स्थाई भाव नहीं दिया गया है भरत के रस सूत्र में। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।